हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में पतंग उड़ाने के दौरान बर्फी शॉक लगने से 11 साला लड़के की मौत। हैदराबाद में पतंग उड़ाने के दौरान बर्फी के तार की जद में आने से 11 साला लड़का हलाक हो गया। यह वाकया हैदराबाद के अत्तापुर में पेश आया। इस लड़के की शनाख्त दिनेशिक के तौर पर की गई है। अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने के लिए इमारत पर चढ़ गया, ताहम वो बर्फी के तारों की जद में आ गया और इसे ज़बरदस्त बर्फी शॉक लग गया। इसको इलाज के लिए फौरी तौर पर इसके अरकान खानदान ने अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम डॉक्टरों ने तस्दीक की कि इसकी मौत हो चुकी है। पुलिस ने अपार्टमेंट के मालिक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया। संक्रांति मनाने के लिए हजारों खानदानों के आबाई मुकामात को रवानगी। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर ट्रैफिक जाम, रेलवे स्टेशनों पर भी हुजूम। संक्रांति के लिए आबाई मुकामात को हजारों खानदानों के रवाना होने की वजह से हैदराबाद विजयवाड़ा शाहराह पर ट्रैफिक जाम देखी गई। टोल प्लाजों पर कारों, बसों और ट्रांसपोर्ट दूसरी गाड़ियों की कतारें देखी गई। हत्ता के हुक्काम ने ट्रैफिक के बहाव को आसान बनाने के लिए खुसूसी इक़दाम भी किए। हैदराबाद के करीब पतंगी टोल प्लाजा पर भारी हुजूम देखा गया, जहां तेलंगाना से आंध्र प्रदेश को रवाना होने वाले अफराद अपने आबाई मुकामात तक पहुंचने के लिए बेचैन थे। हुजूम के पेश नज़र हुक्काम ने मस्जिद 10 गेट्स खोल दिए। ओहदेदारों ने कहा कि टोल प्लाजों के जरिए गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त को सहल बनाने के लिए फास्ट टैग सहूलत भी फराहम की गई। रोजाना टोल प्लाजा पर तकरीबन 38,000 गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त हुआ करती है, लेकिन संक्रांति के पेश नज़र इम्कान है ये तादाद 70,000 हो जाएगी। हैदराबाद में रेलवे और बस स्टेशन भी मुसाफिरीन से पूर्ण दिखाई दे रहे हैं। तमाम तालीमी इदारों को चूंकि संक्रांति की तातीलात जुम्मे से आगाज हो गया है, खानदान अपने आज़ा और अकरबा से मुलाकात के लिए बड़ी तादाद में आबाई मुकामात को रवाना हो रहे हैं। ये फेस्टिवल 15 जनवरी को बनाया जाएगा। हुजूम के पेश नज़र दोनों रियासतों में मुख्तलिफ मुकामात पर हैदराबाद से खुसूसी ट्रेनें और बसें भी चलाई जा रही है। चीफ मिनिस्टर की सरकारी रिहाइशगाह के लिए पाएगा पैलेस का इंतखाब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सरकारी ख़यामगाह और कैंप ऑफिस के लिए मुख्तलिफ इमारतों का जायजा लेने के बाद पाएगा पैलेस को खतियत देने के इक़दाम किए जा रहे हैं। बेगमपेट में वाक़ पाएगा पैलेस की इमारत, जहां हालिया अरसे तक अमेरिकी खौसल खाना खिदमत अंजाम दे रहा था, इस इमारत की तख्लीक के बाद सरकारी ओहदेदारों की जानिब से मुख्तलिफ दफातर के लिए पाएगा पैलेस के इस्तेमाल का जायजा लिया जाता रहा है। लेकिन गुज़िश्ता यौम चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना मोहतरमा शांति कुमारी ने पाएगा पैलेस का दौरा करते हुए इमारत की तफसीलात हासिल की और इसमें मौजूद सहूलतों का मुशाहिदा करने के बाद रिपोर्ट की तैयारी का फैसला किया है। कार शेड को नहीं सर्विसिंग को गई है, केटीआर ने कहा। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने असेंबली इलेक्शन में पार्टी की शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि उन्होंने नज़्म व नस्क पर ज़्यादा तवज्जो दी, पार्टी को तंजीमी सतह पर मजबूत करने में ज़्यादा वक्त नहीं दे पाए। फिर भी कार शेड को नहीं गई, सिर्फ सर्विसिंग के लिए गई है। तेलंगाना भवन में हल्के लोकसभा भोंगिर के पार्टी कायदीन से खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। केटीआर ने कहा कि इन पर पार्टी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, ताहम वो तंजीमी तौर पर पार्टी को ज़्यादा ताकतवर नहीं बना सके। फिर भी पार्टी के डर को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन में आवाम ने बीआरएस को पूरी तरह मुस्तरद नहीं किया है। 39 असेंबली हल्कों पर बीआरएस को कामयाबी हासिल हुई। कार अभी शेड्स को नहीं गई है, सिर्फ सर्विसिंग को गई है। बहुत जल्द सड़कों पर तेजी से दौड़ेगी। केटीआर ने कहा कि बीजेपी मजहबी सियासत को फरोग देते हुए सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, मगर बीआरएस बीजेपी को कभी इसके नापाक अज़ाइम में कामयाब होने नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी की जानिब से असेंबली इंतखाबात में बीआरएस और बीजेपी के दरमियान खुफिया इत्तेहाद होने की बड़े पैमाने पर तशरीह की, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। बीजेपी से बीआरएस का कभी इत्तेहाद था न मुस्तकबिल में रहेगा। बीआरएस सेकुलर नजरियात रखने वाली जमात है और कभी फिरका परस्तों से इत्तेहाद नहीं करेगी। हैदराबाद से चित्तूर जाने वाली बस में लगी भयानक आग, हैदराबादी खातून हलाक, 12 जख्मी। दिलखराश हादसे का वीडियो वायरल। हैदराबाद से रियासत आंध्र प्रदेश के चित्तूर जाने वाली प्राइवेट ट्रैवल्स की बस को हादसे के बाद आग लग गई। ज़राए के मुताबिक ये बस कल रात हैदराबाद के मियापुर इलाके से चित्तूर जा रही थी। बस में जुमला 32 मुसाफिरीन सवार थे। बस जैसे ही जिले गदवाल नेशनल हाईवे नंबर 44 पर एरावली चौराहे के पास पहुंची, अचानक बेकाबू होकर उलट गई। बस उलटने के साथ ही आग लग गई, जिसके नतीजे में एक खातून जिंदा जल गई, जबकि 12 मुसाफिरीन जख्मी बताए गए हैं। आग लगने के नतीजे में पूरी बस जलकर खाकिस्तार हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए कर्नूल के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद इस मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गई। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ड्राइवर पर नींद का गलबा तारी हो गया था, जिसकी वजह से बस हादसे का शिकार हो गई। 6 जमानतों पर अमल के लिए आइंदा महीने गाइडलाइंस की इजराई। रियासती हुकूमत आइंदा महीने के अवाइल में 6 जमानतों पर अमल आवारी के लिए गाइडलाइंस की इजराई को यकीनी बनाने के इक़दाम करेगी और आवाम को स्कीम के फ़वाइद पहुँचाने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का की निगरानी में कांग्रेस की 6 जमानतों पर अमल के सिलसिले में तश्कील दी गई काबीनी ज़ेली कमेटी का पहला इजलास कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर के चैम्बर में मुनक्किद हुआ। इजलास में मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रियासती वजीर डी सूरीधर बाबू के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। इजलास में सदर नशीन काबीनी ज़ेली कमेटी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने
ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो जारी महीने के अवाखिर तक 28 दिसंबर से 6 जनवरी प्रजा पालना प्रोग्राम के जरिए वसूल की गई अभय हस्तम दरख्वास्तों को ऑनलाइन करने का अमल मुकम्मल कर लें। रियासती वज़रा ने ओहदेदारों से अभय हस्तम दरख्वास्तों के दौरान 5 ज़मानतों के मुतालिक वसूल की गई दरख्वास्तों को ऑनलाइन करने के मुतालिक तफसील हासिल करने के अलावा उन दरख्वास्तों में शामिल स्कीमात पर अमल के लिए गाइडलाइंस की जराई को यकीनी बनाने की ताकीद की ताकि हुकूमत से आइंदा महीने के अवाइल में ही इन स्कीमात पर अमल का सिलसिला शुरू कर सके। ज़राए के मुताबिक ओहदेदारों और वज़रा के इजलास में स्कीम इस्तेफ़ादा कुरिंदगान के इंतखाब के तरीक़ेकार पर भी तबादला ख्याल किया गया और कहा जा रहा है कि हुकूमत से तमाम दरख्वास्तों को ऑनलाइन किए जाने की तकमील के बाद इस्तेफ़ादा कुरिंदगान का इंतखाब किया जाएगा और इससे पहले स्कीमात पर अमल के लिए गाइडलाइंस की तैयारी अमल में लाई जाएगी। ओहदेदारों ने काबीनी ज़ेली कमेटी को बताया कि मुख्तलिफ स्कीमात के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वालों की हकीकी तादाद और उनकी अहलियत का तमाम दरख्वास्त फॉर्म्स को ऑनलाइन करने के बाद पता लगाया जा सकता है। ओहदेदारों के मुताबिक दरख्वास्तों के ऑनलाइन करने के बाद दरख्वास्त गुजारों की तादाद और अहलियत के अलावा राशन कार्ड और दीगर खिदमात के लिए दाखिल दरख्वास्तों की अलहदा तनक़ीद की जाएगी और काबीनी ज़ेली कमेटी को तफसीली रिपोर्ट पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने इन स्कीमात के इस्तेफ़ादा कुरिंदगान के इंतखाब के तरीक़ेकार तय करने के लिए मज़ीद तबादला ख्याल करके इस पर अमलावरी का फैसला किया है। हुकूमत ने ऑटो ड्राइवरों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। हरीश राव ने कहा, सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट ऑटो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम खेल मुकाबलों का इनेकाद किया गया। वाज़ेह है कि 1480 ऑटो ड्राइवर्स इस सोसाइटी के अरकान हैं। इस मौके पर BRS लीडर और साबिक़ा वज़ीर हरीश राव ने कहा कि ऑटो ड्राइवर सिद्दीपेट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो मेहमानों को इज्जत के साथ उनकी मंजिल तक ले जाते हैं। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने ऑटो ड्राइवरों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। हरीश राव ने ऑटो ड्राइवरों को 15,000 रुपये गुजारा अलाउंस देने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। साबिक़ा वज़ीर ने कहा कि ऑटो ड्राइवर अपने रोजगार से हाथ धो बैठे हैं और हुकूमत को रियासत के 6 लाख ड्राइवरों की फौरी मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी के साथ भलाई करने के लिए आपको किसी और का पेट मारने की जरूरत नहीं है। हरीश राव ने कहा कि ऑटो मुलाजमीन को इंसाफ मिलने तक हम लड़ेंगे। हम उनके मसाइल को असेंबली में उठाएंगे और हुकूमत से उनके हल का मुतालबा करेंगे। बस में सीट के लिए खवातीन की लड़ाई, जिले निर्मल के मधुल में वाक़या वीडियो वायरल। तेलंगाना रियासत में कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तियार आने के बाद अवाम से किए गए 6 जमानतों में से 2 जमानतों पर अमलावरी शुरू कर दी गई है। वाज़ेह है कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से असेंबली इलेक्शन के दौरान अवाम से 6 जमानतों का वादा किया गया था, जिसके पेश नज़र कांग्रेस हुकूमत ने इन जमानतों में से 9 दिसंबर को तेलंगाना में RTC बसों में मुफ्त बस सफ़र की सहूलत की स्कीम महालक्ष्मी का आगाज़ अमल में लाया, जिसके साथ ही RTC बसों में खवातीन की भीड़ बढ़ गई। तो दूसरी तरफ आए दिन RTC बसों में सीटों को हासिल करने के मामले को लेकर खवातीन मुसाफिर एक दूसरे के बाल पकड़ते हुए और कपड़े खींचते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं बहस व मुबाहिसा करते हुए देखा जा रहा है। लेकिन कल ऐसा ही एक वाक़या निर्मल जिले के मधुल में बस स्टैंड पर कुछ खवातीन के दरमियान सीटों को हासिल करने के मामले पर लड़ाई देखी गई। तफसीलात के मुताबिक भैंसा बस डिपो की एक RTC बस जो निजामाबाद से भैंसा की तरफ आ रही थी, मधुल बस स्टैंड पर रुकने के दौरान कुछ खवातीन सीटों को हासिल करने के लिए एक दूसरे के दरमियान बहस करते हुए एक दूसरे के बाल और कपड़े पकड़कर लड़ पड़ी। इन खवातीन की लड़ाई की वजह से बस कुछ देर तक के लिए मधुल बस स्टैंड पर ही खड़ी रही। बस कंडक्टर और बस में मौजूद दूसरे मुसाफिरों ने बहुत कोशिश के बाद इन खवातीन की लड़ाई को रोका, जिसके बाद बस भैंसा की तरफ रवाना हो गई। लिहाजा हुकूमत और RTC हुक्काम को चाहिए कि वो इस तरह पेश आ रहे इन मामलात की रोकथाम के ठोस इक़दाम अंजाम दे, क्योंकि महालक्ष्मी स्कीम के आगाज़ के साथ ही मुसाफिरों को भैंसा से निजामाबाद तक का सफ़र करने के लिए 3 से 4 घंटे की मशक्क़त को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को न्याय यात्रा के बजाय ज्ञान यात्रा करनी चाहिए। मरकजी वजीर 13 से 15 जनवरी तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह जो रियासत के 3 रोज़ा दौरे पर जुमे को रायपुर पहुंचे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को न्याय यात्रा के बजाय ज्ञान यात्रा करनी चाहिए। वो किसी न किसी कौम में किसी से इल्म जरूर हासिल करेंगे। हवाई अड्डे पर नायब वज़ीर आला विजय शर्मा और दीगर अवामी नुमाइंदों ने उनका इस्तकबाल किया। नीतीश कुमार इंडिया इत्तेहाद के कन्वीनर नहीं बनेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे को मिल सकती है जिम्मेदारी। मुल्क में सियासी पार्टियां लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ हैं। दरियास्ता अपोजिशन इत्तेहाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के कन्वीनर के ओहदे के लिए नाम तजवीज़ किया गया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को कन्वीनर के ओहदे की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तहम अपोजिशन इत्तेहाद ने अभी तक 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए अपनी सीटों की तकसीम के मनसूबे का इंकशाफ नहीं किया है। मौसूल इत्तलात के मुताबिक फिलहाल कोऑर्डिनेटर के ओहदे के लिए हतमी फैसला नहीं किया गया। बताया जाता है कि आज की मीटिंग में तमाम पार्टियों ने खड़गे को कन्वीनर बनाने पर इत्तेफाक किया, लेकिन ममता बनर्जी और अखिलेश यादव मीटिंग में मौजूद नहीं थे, इसलिए कोई ऐलान नहीं किया गया। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से बातचीत के बाद ही इत्तेहाद के कोऑर्डिनेटर का ऐलान किया जाएगा। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इंडिया इत्तेहाद का कन्वीनर बनने से इनकार कर दिया। इस वर्चुअल मीटिंग में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, NCP सरबराह शरद पवार, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सिस्ट के रहनुमा सीताराम येचूरी, तमिलनाडु के वज़ीर आला और DMK के सरबराह स्टालिन समेत 14 जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की।
रामायण फेम अरुण गोयल को भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का दावतनामा मिला। सीरियल रामायण में राम का किरदार अदा करके शोहरत पाने वाले अरुण गोयल को भी राम मंदिर का दावतनामा मौसूल हुआ है। अरुण गोयल ने राम मंदिर की तामीर का दावतनामा मिलने के बाद अपने जज्बात का इजहार किया। मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, मैं राम मंदिर के इफ्तिताह के लिए मदऊ होने पर खुश हूँ। मैं इस लम्हे को देखने और भगवान राम के दर्शन करने का मुंतज़िर हूँ। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। मुझे लगता है कि हमें इसका क्रेडिट मोदी को देना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं ये भी समझता हूँ कि इस तरह का काम किसी एक शख्स ने नहीं किया, लेकिन मोदी की वजह से मुस्बित तवानाई पैदा हुई। हर किसी ने कई सालों से इसके लिए काम किया है। बहुत से लोगों ने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं, कुछ अब भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में जलजले के हल्के झटके। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर जलजले के झटके महसूस किए गए। जम्मू एंड कश्मीर से मुत्तसिल रियासत के चंबा जिले में हफ्ते को जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। मौसमियाती मरकज शिमला के मुताबिक जलजला दोपहर 1:16 पर चंद सेकंड के लिए आया। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.1 नापी गई और इसका मरकज जमीन की सतह से तकरीबन 9 किलोमीटर नीचे था। इस वक्त जलजले की शिद्दत कम होने की वजह से जिले में कहीं भी जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। चंबा गुज़िश्ता चंद सालों में कई बार जलजलों की जद में आ चुका है, ताहम अक्सर औक़ात जलजलों की शिद्दत कम रही है। चंबा के अलावा रियासत के दीगर अजला में भी जलजले की वजह से जमीन बार बार लरज रही है। रियासत में गुज़िश्ता साल के जलजले के एदाद-ओ-शुमार चौंका देने वाले हैं। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल 2023 में हिमाचल में तकरीबन 25 बार जलजला आया। लोग झटके महसूस कर चुके हैं। ताहम रेक्टर के पैमाने पर अक्सर जलजले की शिद्दत 3 से 4 के दरमियान रही। इनमें से जून से अगस्त तक 15 मरतबा जलजला आया। जून के महीने में 3, जुलाई के महीने में 8 और अगस्त के महीने में 4 बार जलजले आए। जलजले के सबसे ज्यादा झटके जिले चंबा और इसके आसपास के इलाकों में आए। आपको बताते चले कि हिमाचल प्रदेश जलजले के लिहाज से सबसे हुस्सा जोन 4 और 5 में शामिल हैं। सन 1905 में चंबा और कांगड़ा अजला में आने वाले तबाहकुन जलजले से 10,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। मक्का मुकर्रमा रीजन सर्दी के मौसम में भी क्यों रहता है गर्म। सऊदी अरब के कई इलाकों में गर्मी और सर्दी के मौसम शदीद होते हैं, मगर मक्का मुकर्रमा में गर्मी तो रहती है, लेकिन मौसम कभी सर्द नहीं होता। इसकी वजह सऊदी अरब में क़सीम यूनिवर्सिटी में मौसमियाती उमूर के साबिक़ प्रोफेसर और माहौलियात और मौसमियात की सऊदी सोसाइटी के डिप्टी चेयरमैन अब्दुल्ला अल मस्नद ने बताई। उन्होंने कहा कि मौसम सरमा में मक्का मुकर्रमा रीजन कई जोग्राफियाई और मौसमी असबाब की वजह से गर्म रहता है। अपने एक्स अकाउंट पर उन्होंने कहा कि हिजाज के पहाड़ मक्का मुकर्रमा रीजन में सर्दी के मौसम के दौरान गर्म रहने की बड़ी वजह है। हिजाज के पहाड़ शुमाली और वस्ता इलाकों से आने वाली सर्द हवाओं को मक्का मुकर्रमा रीजन पहुंचने से रोक देते हैं। मक्का मुकर्रमा का इलाका सतह समंदर से सिर्फ 300 मीटर ऊंचा है। इलावाजी ये इलाका किसी हद तक जुनूब में वाक़ है और शुमाली इलाके जात की ठंडी हवाओं के असरात से दूर है। अब्दुल्ला अल मस्नद ने मजीद बताया कि मक्का मुकर्रमा रीजन में गर्मी का एक अहम सबब बहिरा अहमर से इसकी कुर्बत है। शाम के वक्त बहिरा अहमर के साहिलों पर गर्मी होती है और बहिरा अहमर के करीबी इलाके समंदरी हवाओं की वजह से गर्म हो जाते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।